मैं मुकेश कुमार क्लास 12 के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज बच्चों इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर फर्स्ट, और इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, और अल्कोहल क्या है, अल्कोहल की पहचान क्या है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए, उसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों में कॉमन बात क्या है। तो बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों ही प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सी समूह होता है। ऑक्सी समूह होता है, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, इसको बच्चों ऑक्सी समूह कहते हैं। ये मैंने राइट डाउन किया हुआ है, ऑक्सी समूह, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ऑक्सी समूह होता है तीनों ही यौगिकों में, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो। अब बच्चों, इनकी विशेषता क्या है बच्चों? अगर इस ऑक्सी समूह में जो ये आपको ऑक्सीजन परमाणु की दो संयोजकताएं दिख रही हैं, ऑक्सी समूह में आपको ऑक्सीजन परमाणु की दो संयोजकताएं फ्री दिख रही हैं। बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु की दो संयोजकता ही दो होती है, तो यहां पर इसकी दोनों संयोजकताएं फ्री हैं। अब इन दोनों संयोजकताओं में से अगर एक संयोजकता हमारी एल्किल समूह से संतुष्ट हो रही हो या संतृप्त हो रही हो, और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त हो रही हो, तो बच्चों इस तरह से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कोहल्स। मतलब इस तरह से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को हम अल्कोहल कहते हैं। फिर एक बार बच्चों देखिए, अगर ऑक्सी समूह में ऑक्सीजन परमाणुओं की दोनों संयोजकताओं में से एक संयोजकता एल्किल समूह से संतुष्ट हो रही हो या संतृप्त हो रही हो, और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त हो रही हो, तो इस तरह से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं उनको हम अल्कोहल कहते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं। अब बच्चों, अगर ऑक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं में से एक संयोजकता फेनिल समूह से संतुष्ट हो रही हो या संतृप्त हो रही हो, संतुष्ट या संतृप्त का मतलब है जुड़ी है, कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? फेनिल से। फेनिल का बच्चों सूत्र क्या होता है? फेनिल कहां से आता है? बेंजीन से। बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देने पर जो हमें बचा हुआ हिस्सा प्राप्त होता है वो होता है C6H5, और इसी C6H5 को फेनिल कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, अगर ऑक्सी समूह में ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता फेनिल समूह से संतृप्त हो रही हो और बची हुई दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त हो रही हो, तो इस तरह से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को हम फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोल्स कहते हैं। ठीक। अब बात आती है ईथर की। अब बच्चों, अगर ऑक्सी समूह में ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं में से दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु की दोनों ही संयोजकताएं एल्किल समूहों से जुड़ी हूं, और ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ऑक्सी समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान या असमान एल्किल समूहों से संतृप्त होती हैं, तो इस तरह से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं उनको ईथर कहा जाता है। तो बच्चों, अब आप इन तीनों में क्या कॉमन बात है ये समझ पा रहे होंगे। फिर एक बार देखिए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों में ऑक्सी समूह होता है। अगर हमारा कार्बनिक यौगिक अल्कोहल है तो ऑक्सी समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी होती है और दूसरी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है। अगर हमारा कार्बनिक यौगिक फिनॉल होता है तो ऑक्सी समूह में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसकी एक संयोजकता फेनिल समूह से जुड़ी होती है और दूसरी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है। और अगर हमारा कार्बनिक यौगिक ईथर होता है तो ऑक्सी समूह में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसकी दोनों ही संयोजकताएं समान या असमान एल्किल समूहों से जुड़ी होती हैं।
आर क्या है, आर एल्किल समूह का सिंबल है, आर डैश क्या है, ये भी एल्किल समूह का सिंबल है। यहां मैंने डैश इसलिए लगा दिया कि ये दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जो एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, तो इनको एक साथ इसीलिए रखा गया है कि इन तीनों में कॉमन बात ये होती है कि तीनों में ऑक्सी समूह होता है। तो बच्चों ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर अच्छे ढंग से राइट डाउन कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक बार रीडिंग किए दे रहा हूं। एल्कोहल, फिनोल व ईथर तीनों प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सी समूह होता है। अब देखिए ऑक्सी समूह के आधार पर मैंने इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। ROH एल्कोहल होगा, C6H5OH फिनोल होगा, ROR- अगर है तो वो ईथर होगा। यहां पे लिखा भी है यदि ऑक्सी समूह में ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता एल्किल समूह से तथा दूसरी हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होती है, संतृप्त या जुड़ी होती है या संतुष्ट होती है, बात एक ही है, तो प्राप्त यौगिक एल्कोहल होता है। यदि ऑक्सी समूह में ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता फेनिल समूह से यानी C6H5 से तथा दूसरी हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होती है तो प्राप्त यौगिक फिनोल होता है। तीसरी बात, यदि ऑक्सी समूह में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान या असमान एल्किल समूहों से संतृप्त होती हैं तो प्राप्त यौगिक ईथर होता है। तो अब आप इन तीनों को समझ गए होंगे कि तीनों में कॉमन बात क्या है और किस तरह से हमें इनको डिफाइन करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और नोट करो। तो बच्चों अभी आपने जाना कि एल्कोहल, फिनोल और ईथर में क्या कॉमन बात होती है। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं एल्कोहल। बच्चों केवल रासायनिक सूत्र देख करके कार्बनिक यौगिक का आप कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया रासायनिक सूत्र एल्कोहल का है। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए बच्चों, एल्कोहल में OH समूह होता है, एल्कोहल में OH समूह होता है और OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी बची हुई संयोजकताएं या तो कार्बन परमाणु से संतुष्ट हो रही हो या हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट हो रही हो या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर संतुष्ट हो रही हो। बच्चों कार्बन की टोटल संयोजकता होती है 4 और एक संयोजकता संतुष्ट होती है OH से, चूंकि एल्कोहल में OH कंपलसरी है कि OH होता ही होता है। बचती कितनी है 3। अब बची हुई 3 संयोजकताएं बच्चों एल्कोहल में या तो कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं या हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर संतुष्ट होती हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई तीसरा परमाणु संतुष्ट संयोजकता को नहीं करता है। अगर कोई तीसरा परमाणु उस कार्बन परमाणु से अटैच है जिससे OH जुड़ा हुआ है तो वो कार्बनिक यौगिक का सूत्र एल्कोहल का नहीं होगा। इसको बच्चों यहां पर समझिए। मैंने आपको बताया कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो टोटल संयोजकता होती है 4। कितनी होती है 1 2 3 4। अब बच्चों एक संयोजकता तो एल्कोहल में OH से संतुष्ट हो रही होती है, बची कितनी 3, 1 2 3। अब तीनों संयोजकताएं चलो मैं कार्बन से संतुष्ट करा दूं, यहां CH3 जोड़ दूं, यहां CH3 जोड़ दूं और यहां CH3 जोड़ दूं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी पे विचार करो। ये कार्बन है, एक संयोजकता OH से संतुष्ट करा दी, बची हुई तीनों संयोजकताएं मैंने संतुष्ट करा दी हाइड्रोजन से, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी यहां पे संभव है, क्या है, ये जो कार्बन है हमारा, इसकी जो ये 4 संयोजकताएं हैं, एक मैंने OH से संतुष्ट करा दी और 2 संयोजकताएं मैंने हाइड्रोजन से संतुष्ट करा दी और एक बची हुई संयोजकता मैंने संतुष्ट करा दी किससे, कार्बन से। तो बच्चों अगर इस तरह का फिगर आपको कहीं दिखा हुआ नजर आ रहा है कार्बनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र में तो बेहिचक आप बता देंगे कि वो कार्बनिक यौगिक का सूत्र किसका है, एल्कोहल का है। अब बच्चों इससे डिफर क्या हो जाता है, डिफर क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये कार्बन है, टोटल यहां इसकी संयोजकता कितनी है 4 है, एक संतुष्ट करा दी मैंने OH से और एक संतुष्ट करा दी मैंने कार्बन से। अब बची हुई दोनों संयोजकताएं हैं
मैंने संतुष्ट करा दी, किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन परमाणु की बच्चों संयोजकता होती है 2, तो ये जहां जुड़ता है तो 2 संयोजकताएं कवर करता है। अब आपने देखा तो पहली नजर में आपने देखा और तो आपको नजर आया कि नहीं इसमें तो OH है और OH है तो ये अल्कोहल होगा। बिल्कुल गलत। OH है तो अल्कोहल होगा, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। OH है तो अल्कोहल हो सकता है। अब हो सकता है कंफर्म करने के लिए आपको उस कार्बन परमाणु पे विचार करना पड़ेगा, उस कार्बन परमाणु को देखना पड़ेगा जिस कार्बन परमाणु से वो OH समूह जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जब मैंने उस कार्बन परमाणु पर पहुंचे हम जिससे OH जुड़ा है, तो हमने पाया कि इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से संतुष्ट हो रही हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त है, तो इस वजह से यह अल्कोहल का रासायनिक सूत्र नहीं हो सकता। बच्चों यहां पर मैंने ये बात राइट डाउन की हुई है, अल्कोहल उन कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिनकी अन्य संयोजकताएं कार्बन या कार्बन व हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं। जैसा कि मैं यहां लिख पा रहा हूं CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये बच्चों यही लिखा है CH3CH2OH, तो ये क्या है? ये अल्कोहल है। बच्चों अल्कोहल को शॉर्ट में केवल ALC डॉट करके लिखते हैं, ALC डॉट, ये अल्कोहल। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है CH3COOH, जो कि ये है। ये बच्चों है क्या एक्चुअली में? ये एसिड है। कौन सा एसिड है? CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो ये अल्कोहल नहीं है। तो ये इसकी होती है आइडेंटिटी। अब बच्चों चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर कि अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया गया है। बच्चों अभी आपने जाना कि अल्कोहल में OH समूह मस्ट है, कि OH समूह होता ही है। तो अल्कोहल में उपस्थित OH समूहों की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। बच्चों ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उनको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे बच्चों ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए इनमें सब में एक OH समूह मैंने शो किया है, तो ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। तो ये सब क्या है? ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। बच्चों मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मीन्स OH, जिसमें एक OH हो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आगे बढ़ते हैं, डाइहाइड्रिक की बात करते हैं। बच्चों डाई मीन्स होता है 2, हाइड्रिक मीन्स OH। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह हों और दोनों अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों, उस अल्कोहल को हम कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि बच्चों मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और CH2 को मैंने दूसरे CH2 से जोड़ा है सिंगल बॉन्ड OH, और इसका नाम मैंने लिखा है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये इसका व्यवहारिक नाम है। अगर हम IPSC नाम पर जाएंगे तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? एथीन एथ, 2 के लिए रूट वर्ड एथ, और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़े हैं एन, तो हो जाएगा एथ प्लस एन, एथेन, एथेन। और फिर इसके बाद नंबर 1 पे OH है, नंबर 2 पे OH है, डैश लगाएंगे 1 2, 2 OH है तो क्या लिखेंगे? डाइऑल। बच्चों प्राइमरी सफिक्स से जब हम सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं तो प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव हो जाता है, तो इसका IPSC नाम है एथेन 1 2 डाइऑल। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 2 OH से तो अधिक OH भी तो हो सकते हैं अल्कोहल में। बच्चों 2 से जब अधिक OH समूह होते हैं और अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उस अल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। पॉली मीन्स होता है बच्चों बहु, पॉली को हिंदी में कहते हैं बहु, बहु मीन्स 2 से अधिक। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 से अधिक OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं उन अल्कोहलों को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका जो प्रचलित नाम है वो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है। ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरीन भी कहते हैं, लेकिन आप जानते हो कि जब इसका IPSC नाम लिखते हैं तो ये कार्बन चेन की हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और 1 कार्बन पे भी OH है, 2 पे भी OH है, 3 पे OH है, लेकिन टोटल कार्बन 3 है, इसलिए इसका रूट वर्ड हो गया प्रो। क्या हो जाता है बच्चों? प्रो, प्रो। और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्राइमरी सफिक्स एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। अब हम इससे सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे जो कि OH है, और किस किस नंबर पे है? 1 2 3, तो ये नहीं लिखेंगे इसका और यहां लिखेंगे डैश 1 2 3,
3 OH हैं तो ट्राई, और OH के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसका आईपीएससी नाम है। बच्चों आपको आईपीएससी नाम लिखना आना चाहिए, आईपीएससी नोमेनक्लेचर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कार्बनिक यौगिकों के नाम नहीं जानेंगे तब तक आपको कार्बनिक रसायन कैसे आएगी समझ में। तो पहले नाम सीखिए, नाम आपको 11th में बताए गए थे, अगर आप भूल गए हो तो दोबारा जाकर के हमारे 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर के करीब 6 लेक्चर वीडियो पड़े हुए हैं, आप समय निकाल करके उनको देख लेंगे तो आपका जो आप भूल गए हैं तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। वैसे आपको आना चाहिए कैसे कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखे जाते हैं। तो बच्चों ये पूरा है कि अल्कोहल क्या है और इसका क्लासिफिकेशन OH समूह के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों मैं आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो। इसके बाद मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं। बच्चों अब मैं आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप बच्चों इसे समझेंगे। बच्चों 11th क्लास में आपको कार्बन की डिग्री बताई गई थी कि कार्बन की 4 डिग्री होती है, यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन और फोर्थ डिग्री कार्बन। रिकॉल कर लीजिए उसको जरा बच्चों। ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन परमाणु से अटैच होता है, जो केवल, देखिए ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 3 वैलेंसी उसके हाइड्रोजन संतुष्ट हैं और चौथी वैलेंसी से क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये जुड़ा है मान लो, ठीक है। और ये कार्बन मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे। जरा डिग्री मैं आपको बता देता हूं, फिर अगला मैंने कर दिया यूं, CH3 CH3, ठीक है, CH3 और यहां मैंने ऐसे फिर कार्बन बना दिया, फिर मैंने इसको ऐसे CH3 से जोड़ दिया, इसको H से जोड़ दिया और इसको मैंने जोड़ दिया H से। तो बच्चों आप ध्यान दो यहां पर, जैसे जब मैं यहां से चलता हूं तो पहला कार्बन ये मिलता है, इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से 1 2 3 इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट है और केवल एक वैलेंसी इसकी किससे संतुष्ट हो रही है, कार्बन से। ऐसा कार्बन जिसकी एक संयोजकता कार्बन से संतुष्ट हो रही होती है उसको हम फर्स्ट डिग्री कार्बन कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों और इसको देखते हैं, दूसरे कार्बन को, इसको देखते हैं जरा थोड़ी देर के लिए। मैं इसको CH3 यहां से हटा देता हूं, H यहां जोड़ देता हूं। तो बच्चों आप देखते हैं कि ये जो कार्बन है हमारा, इसकी 2 संयोजकताएं तो हाइड्रोजन संतुष्ट हो रही हैं, लेकिन बची हुई 2 संयोजकताएं एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से संतुष्ट हो रही है। तो बच्चों ऐसा कार्बन जिसकी 2 संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट हो रही होती है उसको सेकंड डिग्री का कार्बन कहते हैं। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसको जरा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। बच्चों एक इसकी संयोजकता ये इस कार्बन से जुड़ी है, दूसरी इस कार्बन से जुड़ी है, तीसरी इस कार्बन से जुड़ी है और चौथी हाइड्रोजन से जुड़ी है। ओवरऑल ये 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, यहां कार्बन जोड़ दे रहा हूं और यहां पर भी कार्बन जोड़ दे रहा हूं। अब आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट हो रही हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसलिए बच्चों इसको कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से बच्चों कार्बन की 4 डिग्रियां होती हैं। अब बच्चों अल्कोहल जो होता है, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, उसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उस कार्बन की एक वैलेंसी तो वो OH समूह ही संतुष्ट करा देता है। बचती कितनी है, 3। बचती कितनी है, 3। तो पॉसिबिलिटीज कार्बन की डिग्री की अल्कोहल की कितनी हो सकती हैं, 3। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फोर्थ डिग्री का अल्कोहल नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल तभी होगा जब OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो एक वैलेंसी तो OH समूह ही कंप्लीट कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, संतृप्त कर देगा, संतुष्ट कर देगा।
तो बचेंगी कितनी? 3। अब 3 वैलेंसी से क्या हो सकता है कि वो कार्बन परमाणु हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, कौन जो उसका बेसिक था वो आपको बताया था कि अल्कोहल कब होता है कब नहीं होता है। तो बची हुई 3 संयोजकताओं में से अगर अगर एक संयोजकता कार्बन से संतुष्ट हो रही हो और बची हुई दो हाइड्रोजन संतुष्ट हो रही हो, तो उस अल्कोहल को बच्चों फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। अब बच्चों मैं इसको यहां पे क्लियर किए दे रहा हूं। जैसे ये कार्बन है, अब एक बैलेंसी आपको OH से फिक्स करानी पड़ेगी, किस लिए? अल्कोहल को शो करने के लिए। अगर OH नहीं होगा तो अल्कोहल नहीं होगा। अब बची हुई कितनी है? 3 में से 2 मैंने जोड़ दी किससे? हाइड्रोजन से, और एक मैंने संतुष्ट करा दी किससे? कार्बन से। तो अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये कार्बन हो गया फर्स्ट डिग्री, और इस वजह से ये जो अल्कोहल है ये हो गया फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल। कितना हो गया? फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल। बच्चों इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। और इसी को बच्चों मैंने यहां इस तरह से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसका नाम क्या? एथिल अल्कोहल। ठीक है, आईपीएसी नाम है। अब बच्चों एक बात ये आती है कि ऐसा भी अल्कोहल होता है जिसमें कार्बन की बची हुई तीनों वैलेंसी केवल हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट हो रही होती हैं। इसको मैं यहां बना देता हूं, जैसे ये है। यहां मैंने OH जोड़ दिया, बची हुई तीनों वैलेंसी में किससे संतुष्ट करा रहा हूं? हाइड्रोजन से। तो अब बच्चों वो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट डिग्री की कॉन्सेप्ट क्या होती है कि फर्स्ट डिग्री कार्बन वो होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, जिसकी कम से कम एक संयोजकता एक कार्बन से संतुष्ट हो रही हो। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों फिर भी इसको फर्स्ट डिग्री की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। मतलब OH समूह अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी बची हुई तीनों संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट हो रही होती हैं, तो उसको भी हम फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि मैंने यही लिखा हुआ है CH3OH, तो इसको बोलते हैं बच्चों मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल। तो बच्चों अब आपको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल क्या है ये समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक और बात की, इसमें जो क्रियात्मक समूह निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? CH2OH। आप देख रहे हैं CH2OH इसमें क्रियात्मक समूह निकल के आ रहा है। पहचान क्या है? पहचान मैंने आपको बता दी कि OH समूह हमारा फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब सेकेंड डिग्री अल्कोहल में क्या होगा बच्चों? सेकेंड डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो होते हैं जिनमें OH समूह सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह द्वितीय कार्बन परमाणु यानी कि सेकेंड डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। और इनमें क्रियात्मक समूह होता है CHOH। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अब देखो ये हमारा कार्बन है और एक बैलेंसी हमने सेटिस्फाई कराई किससे? OH से। करानी ही पड़ेगी अल्कोहल बनाने के लिए। बची हुई जो 3 बैलेंसी हैं, आप इस कार्बन को आपको सेकेंड डिग्री बनाना है, तो दो बैलेंसी आपको किससे संतुष्ट करानी पड़ेंगी? कार्बन से। और एक बची है वो किससे संतुष्ट करा देंगे? हाइड्रोजन परमाणु से। तो ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन गया। इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH बैलेंसी। आप ऐसे इसकी ये H इसी के साथ आप लगा दें तो इसको हाँ सही ढंग से लिख दें CHOH। अब इसकी बैलेंसी कितनी बची? 2, और दोनों बैलेंसी मैंने किससे संतुष्ट करा दी? मेथिल से। मेथिल में क्या है? ये कार्बन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड हैं, बॉन्ड को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, उस तरीके को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है कि इसमें एक क्रियात्मक समूह हो गया CHOH। तो मैंने इसमें लिखा है कि इसमें CHOH समूह उपस्थित होता है। बच्चों मैंने यहाँ पर यही लिख रखा है, कार्बनिक यौगिक यही अल्कोहल लिख रखा है। CHOH क्रियात्मक समूह है, इसमें 2 CH3 जुड़े हैं और मैंने इसका नाम लिख दिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बच्चों कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 पद्धतियां होती हैं, एक तो IPAC पद्धति और एक पुरानी पद्धति है जिसको निरर्थक पद्धति कहते हैं। निरर्थक पद्धति में इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बट अगर हम IPAC सिस्टम में इसका नाम लिखें
बच्चों इसके आईपीसी नाम के लिए हम जाएंगे, इसकी मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन कार्बन चेन क्या है? मेन कार्बन चेन ये है, ये मेन कार्बन चेन है। और मेन कार्बन चेन में टोटल कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? एथ आता है। और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्राइमरी सफिक्स एन आ जाएगा। और इसके बाद हम इसमें सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं। सेकेंडरी सफिक्स ऑल है, ओएस समूह है और 1 पे है। प्रीफिक्स में CH3 आ जाएगा जो पहले कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या आ गया? 1 मेथिल। अब ये प्लस लेस हटा देते हैं तो 1 मेथिल, और इसको भी जोड़ देते हैं 1 मेथिल एथेनॉल 1 मेथिल एथेनॉल 1। ये इसका आईपीएसी नाम आ गया। आईपीएसी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड डिग्री अल्कोहल। आप थर्ड डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो थर्ड डिग्री अल्कोहल में आप देखो ये कार्बन है, 4 वैलेंसी फ्री है, और अल्कोहल बनाने के लिए 1 वैलेंसी हमें OH से फिक्स करनी होती है। अब इसको थर्ड डिग्री बनाना है तो इसमें 3 कार्बन जोड़ देने हैं, CH3 और CH3। अब बच्चों इसको लिखने का ढंग क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों, COH ऐसे लिख दिया। और बैलेंसी इसकी कितनी फ्री है? 3। और तीनों बैलेंसी ये मैंने किससे फिक्स की है? CH3 से। CH3 ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने कहा कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? COH। क्रियात्मक समूह क्या है? COH। इसमें मैंने इसका निरर्थक पद्धति में नाम लिखा है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ब्यूटिल क्यों लिखा है? इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटिल है और अल्कोहल है। टर्सरी इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें तृतीयक कार्बन है। ये जो कार्बन है हमारा, ये कैसा है? थर्ड डिग्री का कार्बन है, ये थर्ड डिग्री का कार्बन है। अब बच्चों अगर हम इसका आईपीसी नाम लिखें तो सबसे पहले हम मेन कार्बन चेन ढूंढते हैं। तो मेन कार्बन चेन इसमें ये आ रही है, देखो ये आ रही है, इसमें 3 कार्बन है। मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है बच्चों? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। फिर इसमें देखो सिंगल बॉन्ड लगा है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन आएगा। फिर सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स OS समूह है, ऑल आएगा। नंबरिंग करेंगे 1, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। तो दूसरे नंबर पे ऑल लगा है तो लिखेंगे ऑल 2, ठीक है। तो अब ये CH3 जो दूसरे कार्बन से जुड़ा है ये चला जाएगा प्रीफिक्स में, तो इसका आईपीसी नेम आ जाएगा 2 मेथिल। चलो सब प्लस प्लस हटा देते हैं, 2 मेथिल। प्राइमरी सफिक्स 2 मेथिल, और ये सबको जोड़ देते हैं, प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। तो इसका आईपीसी नेम आ गया 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो बच्चों मुझे अब विश्वास है कि आपको ये तीनों डिग्रियां समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो फर्स्ट डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। सेकंड डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। और थर्ड डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करो। फिर इसके बाद में प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको बताने जा रहा हूं, और ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पहले फटाफट इसको नोट करो। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। बच्चों ये टेस्ट हमें ये बताता है कि दिया गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। यानी कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको दिया गया है वो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है कि द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है या तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का विभेद कैसे करते हैं, या ल्यूकास परीक्षण क्या है, या ल्यूकास टेस्ट क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ल्यूकास अपकर्मक की जानकारी होनी चाहिए। इसमें एक अपकर्मक का प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकास अपकर्मक। ल्यूकास साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, उन्हीं के नाम पर इस अपकर्मक का नाम रखा गया है। ये होता क्या है बच्चों? ये कंसंट्रेट HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। यानी कंसंट्रेट
HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जो ल्यूकास अपकर्मक है इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने ल्यूकास अपकर्मक के बारे में आपको बताया था जिसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। बच्चों इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट होती हैं, तो जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होने लगती है। अब बच्चों ल्यूकास अपकर्मक से हम कैसे पता करेंगे? बच्चों जो भी आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दिया गया है उसमें आप ल्यूकास अपकर्मक मिलाएंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें ल्यूकास अपकर्मक मिलाएंगे। और ये जो प्रोसेस आप करेंगे ये रूम टेम्परेचर पर करेंगे। रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के ताप पर। कमरे के ताप का मतलब होता है सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप क्रिया करेंगे। ल्यूकास अपकर्मक टेस्ट ट्यूब में जो आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया है उसमें मिलाएंगे और इसके बाद फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। अगर बच्चों जैसे ही आपने ल्यूकास अपकर्मक मिलाया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में और तुरंत उसमें धुंधलापन उत्पन्न हो गया, तुरंत उसमें क्या उत्पन्न हो गया? धुंधलापन, तो आपका जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है वो तृतीयक होता है, यानी टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। यानी कि अगर जैसे ही आपने ल्यूकास अपकर्मक मिलाया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में और तुरंत उसका कलर धुंधला हो गया तो इसका मतलब है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो आपको दिया गया है वो तृतीयक है। और अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हुआ, 5 से 10 मिनट बाद, तो दिया गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बच्चों सेकेंडरी होता है, यानी कि द्वितीयक होता है। कैसा होता है? द्वितीयक, सेकंड डिग्री का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। और बच्चों अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि धुंधलापन उत्पन्न ही ना हो, धुंधलापन उत्पन्न ना हो, आपने वेट कर लिया 10 मिनट वेट कर लिया और धुंधलापन नहीं उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब है कि दिया गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राइमरी है, यानी कि प्राथमिक है। ये पूरा टेस्ट बच्चों मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे कॉपी में। मैं एक बार रीडिंग किए दे रहा हूं। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में विभेद। बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकास टेस्ट। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों की अपक्रिया ल्यूकास अपकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 से कराते हैं। अपक्रिया कमरे के ताप पर होती है। यदि, अब 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर फर्स्ट, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होता है तो तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है तो द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। सिंपल सा टेस्ट है, इसे आप लिख करके तैयार कर लें, एग्जाम में जरूर आने की पूरी संभावना है। नोट करें बच्चों इसको। अब बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों अगर ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कोई संकोच किए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस अवेलेबल हो रहा है और हर हाल में सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।